इसी में लिखो भाई, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड सब सेल। कोई तारीख 4 4 है भाई। शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड सब सेल एंड सब सेल। एक बात आप लोगों ने कभी सुना भाई, शेप नाम तो सुना होगा, और ओरिएंटेशन का नाम सुना है। हमें कल ये बता दो, शेप कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐसे लिखते हैं AQN। बोलो भाई। ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैग्नेटिक। हाँ यस सर, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोलो भाई, सही है ना? शेप जो डिसाइडेड बाई एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन डिसाइडेड बाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोलो भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल। किससे? एस ऑर्बिटल। अब देखो ध्यान सुनना, पहले लड़के लिखना मत तुम यार। पहले क्या लिखो? एस ऑर्बिटल। नाम तो सुना है ना एस ऑर्बिटल? अपने मन से बताओ, एस ऑर्बिटल के एल की वैल्यू क्या होगी? 0। बोलो 0। एल बराबर 0। और एल बराबर 0, तो ये कह देगा कि जो यस होता है वो स्फेरिकल होता है। ये क्या बोलेगा? स्फेरिकल होगा। दूसरा आपने का ओरिएंटेशन यानी एम बराबर, m बराबर भी 0 हो जाएगा। अगर एम बराबर 0 तो कहेगा नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शन। यस कैसा होगा? नॉन डायरेक्शन। ध्यान सुनो, इसके यूज करेंगे जाकर के केमिकल बॉन्ड जो पढ़ेंगे ओवरलैपिंग। ठीक। यस ऑर्बिटल कैसा होगा भाई? शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल। और दूसरा आपने क्या कहा? m बराबर 0 से नॉन आपने डायरेक्शन। मन समझा, फुटबॉल सुने ना? फुटबॉल, वॉलीबॉल जो भी होता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, गेट वगैरह। ये देखो स्फेरिकल हो गया। एकदम सही। अपने मन से देखो, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होगा ना भाई। लेकिन जब स्फेरिकल है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इक्वल होगा सब जगह। यस सर। तो ये स्फेरिकल है ना, तो नॉन डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अब जहां से किक करोगे उधर जाने लगेगा, उसके अपोजिट। मैंने इधर से किक किया तो उधर जाएगा। स्फेरिकल, इस पे कोई डायरेक्शन। तो यहाँ बस इतना आप सीखना भाई, अमरनाथ जी बनाओ मत, कि ये स्फेरिकल का मतलब वो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हर जगह मिलेगा। यस। इसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डायग्राम बनाए होंगे, वो इस तरह से इधर पूरा ब्लैक दिखा देंगे और बीच में थोड़ा सा वो इसे छोड़ देंगे, बीच में उतना ब्लैक व्हाइट दिखा देंगे। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो दिखेगा डायग्राम, क्या खोजिएगा? कुछ डायग्राम मिलेंगे जो आपको दिखेगा इधर पूरा ब्लैक ब्लैक होंगे। ब्लैक हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में देखें वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होती है। अभी इसमें बस इतना आप समझ रहे हो पहले, जो यस ऑर्बिटल होगा वो कैसा होता है भाई? स्फेरिकल होता है। और वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। यानी इसमें देखो भाई, आप अगर एक्स एक्सिस तो वहां भी इलेक्ट्रॉन उतना ही मिलेगा, वाई में देखो वहां भी इलेक्ट्रॉन उतना ही मिलेगा, जेड है तो वहां भी इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से एक्सिस से कोई इफेक्ट नहीं। अब दूसरा देखो, लिखे पी ऑर्बिटल। क्या लिखे दोस्त? इधर देखो। अब अगर हमने लिखा पी ऑर्बिटल, मैं थोड़ा सा ही लिख लेता हूँ। सेकेंड पी ऑर्बिटल, ठीक भाई, नाम तो सुनोगे ना? वो तो पी ऑर्बिटल के लिए शेप क्या होगा? शेप यानी एल की वैल्यू 1 आ गई ना। इसका मतलब जो पी ऑर्बिटल होगा उसको डम्बल बोलते हैं। कैसा बोलते हैं भाई? डम्बल शेप। ये इसको ऐसे लिखते हैं, पहले DOUMB, DUMB, फिर बल, जैसे भी समझ लीजिएगा ना। डम्बल। नहीं समझ भाई? और यहाँ पे एम की वैल्यू बताओ, पी के लिए एम की वैल्यू +-1 बचपन से पढ़ते आ रहा है ना। यानी हो जाएगा नॉन स्फेरिकल। क्या हो जाएगा? नॉन स्फेरिकल। नॉन स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसा है दोस्त? नॉन स्फेरिकल। अब यही पहले आपने कहा डम्बल ना, क्या कहा आपने? डम्बल। यानी ये कह रहा है कि डम्बल देखो, ऐसे डम्बल बन जाएगा इस तरह से। डम्बल का मीनिंग देखो भाई, बस ये हुआ डम्बल, ये इसको डम्बल बोलते हैं। जो बाइसेप्स ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं ट्राई किए, वो उसी को डम्बल बोलते हैं। हाँ, गधा भाजो अलग मैटर, तुम कुछ भी भाज दो, वो हम नहीं कहना चाहते। हम बस ये कहते तरफ कुछ डम्बल है। तो पी जो होता है वो उसका शेप कैसा होगा? डम्बल की तरह। और दूसरा आपने लिखा ये डायरेक्शनल होता है। सॉरी, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्शनल। अब देखो डायरेक्शनल का मीनिंग समझो। अब इसमें 3 एक्सिस बनाओ। इसे देखो एक्स एक्सिस, बोलो भाई, ये मान लो वाई एक्सिस, और इसको मान लो जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, ठीक है भाई। अब अगर वो डंबल मान लो हमारा किस एक्सिस पे है? वाई पे ना।
एक्स पे कुछ नहीं ना है देखो जेड पे नहीं है। कुछ दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो इसी डंबल में मिलेगा। इधर देखो हाँ, ये समझ रहे लोग उसी यस, यस यहाँ मिलेगा, बट इस एरिया को छोड़ देगा और कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन अच्छा, नहीं मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा, नहीं समझे। समझ समझ गए। अभी यहाँ से तुम इतना फील करो दोस्त कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, डंबल्स डायरेक्शन क्यों बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मिलेगा और जहाँ यहाँ। एक पी ऑर्बिटल में दो लोब होता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक पी ऑर्बिटल है, बट इसमें दो लोब है। आपने जब कहना इसे बाइसेप्स डंबल बोला, एक पसरी यहाँ एक पसरी यहाँ, नहीं समझे भाई। डंबल तो एक है ना, बट उसमें दो लोब होता है ना भैया। तो ये ऑर्बिटल देखो एक है, इसमें लोब कितना है, दो। ये समझ गए। अब एक बात बताओ, आप अगर कभी आज से 20 साल पहले का घर जो बनाओ, 20 साल 30 साल पहले का, मतलब पापा के, अगर गलती से पापा के जमाने का कोई घर अगर हो कहीं गांव में देखिएगा, तो उसमें आपको मिलेगा वो जैसे नहीं पढ़ते हैं और खुंटी कपड़ा पर टांगने के हाँ, लिए लकड़ी का रहता हाँ है, समझ रहे हैं। पुरानी दीवारों हाँ, पे। भैया के लगे कच्चा मकान में रहा। हाँ हाँ कच्चे वाले में, कच्चे कच्चे पहले वाले में। हाँ, हाँ। तो उसमें ध्यान दीजिएगा। अब आप अगर मान लो आपको दो ऑप्शन दे दें दोस्त, यहाँ खूंटी लगाओ और इसमें लगाओ, फील करो कहाँ लगेगा खूंटी। ओ, यही तो आपके उसमें जो बायोलॉजी में है, वो जब सैंडविच मॉडल पढ़ते हैं, प्रोटीन को जब चिकना अच्छा काय मॉलिक्यूल में नहीं, प्रोटीन और वो लिपिड लेयर एक दूसरे हाँ, में यस, समझ लगा गया, होता समझ है। गया, हाँ। फील करना हम क्या बताना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो अगर यहाँ पे कोई होल वोल कुछ एकदम अगर ये प्लेन है तो यहाँ वो खूंटी यहाँ पे लग पाएगी। बट अगर मान लो यहाँ पे अगर इसमें लगाना चाहे तब लग जाए कि नहीं, ये अलग बात हो, कहाँ जाए ना जाए अलग मैटर है। अब यहाँ वैसे देखो, अगर ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर तुम इसमें बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोग यहाँ है ना, बताओ वहाँ है कि नहीं है। अब अगर इन्होंने कहा कि सर मिलाओ ले जाओ आगे, जब लेके इसको इधर आए इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब बताओ कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कभी चिपकेगा? बोलो भाई, नहीं समझ रहे भाई। ये तभी से मिलेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, यस नहीं समझे। जब अट्रैक्शन नहीं हुआ तो इसमें कभी ये बॉन्ड, नहीं बनेगा, इसी को आप एक नाम देते हैं जीरो ओवरलैपिंग। जीरो वाला कभी नाम सुनोगे हाँ। जीरो ओवरलैपिंग में यही सिखाया जाता है कि दोस्त अगर ये एक्स एक्सिस मान लो जो भी एक्सिस है तो दूसरा वाला भी इसी एक्सिस में होना चाहिए। अगर ये वाई एक्सिस है दूसरा किस में होना चाहिए, भाई तो में जब सेम एक्सिस में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैपिंग करेगा, हाँ यस क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन होगा ना, यहाँ का इधर से अट्रैक्शन होगा। या फिर अगर जैसे ये है इसको भी उसी तरह से कर दीजिए, हाँ। तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग का नाम सुने होंगे, हाँ, नहीं सुने भाई? सुने। या फिर इसको इसे खड़ा कर दीजिए तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया, साइडवेज नहीं सुने? सुने लेकिन अगर जब इस तरह से कर दीजिएगा परपेंडिकुलर कर दीजिएगा तो इसमें कभी ओवरलैपिंग नहीं क्योंकि यहाँ देखो डेंसिटी यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे है, बीच में कुछ सही है यहाँ कोई डेंसिटी है नहीं। तो जब पी को अगर और ध्यान से बनाया जाएगा पी ऑर्बिटल को दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। देखो थोड़ा सा गैप है ना, उसी का नाम दे देते हैं नोड, यस नहीं समझे भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नहीं वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ये जब आएगा तो यहाँ अट्रैक्शन पाएगा, नहीं लगाओगे फिर गिर जाएगा। अरे खुंटी यहाँ लगाओ ना भैया, इसमें जाएगा खुंटी ले, ड्रिल वाली मशीन नहीं लाना, बस लकड़ी लेके दिन भर खोटो इसी में। चलिए पी समझ रहे भाई, बोलो यार। यस अब देखो मान लो अगर हमको एक्स एक्सिस दिखाना, क्या देखना है, ये देखो इधर नीचे का आ रहा है, नहीं, इससे चलो ज्यादा। इधर देखो। हम पहले करेंगे क्या, अपने मन समझो। ये 3 हो गया ऐसे, और इसको मिटा देंगे। क्या करेंगे, इसको मिटा दे। ठीक है वर्माथ जी। एक देखो अगर आपने पढ़ा अगर ये प्लस एक्स है उधर माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ, समझ रहे भाई ऐसे। अगर ये मान लो प्लस वाई है इधर माइनस वाई हो जाएगा, ये प्लस जेड है तो इधर माइनस जेड। इसी का नाम दे देते हो पी एक्स ऑर्बिटल, इसका दे देते पी वाई ऑर्बिटल, और इसका देते थे पी ये नहीं समझे। समझ और इन्हीं को आगे चल के टर्म पढ़ोगे डी जनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट है कि इसकी एनर्जी इसके बराबर है, इसकी एनर्जी इसके बाद नहीं समझे कुछ। तो हम बस यहाँ इतना पढ़ना चाहते हैं दोस्त, ये डंबल होता है पीआरटी, इतना समझ रहे हो, ये डायरेक्शनल होता है। कैसा, या तो हेड एंड हेड ओवरलैपिंग का नाम सुने होंगे, या तो साइडवेज ओवरलैपिंग का नाम सुने होंगे,
क्यों भाई? Yes. और कोई कराओगे तो फिर जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा। रुक जाओ, इसको ये कैसे लिखोगे कॉपी, वो देखो, रुक जाओ। तो इसमें ये ऐसे डायग्राम बना लेंगे इस तरह से, देखो, रुक जाओ मैं बना दे रहा हूं। अब यही जब आगे चल के ओवरलैपिंग पढ़ोगे, एक यही में दिखाएंगे तीनों को। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड बनाता है ना नाइट्रोजन, बोलो भाई। तो यहाँ देखो, जैसे डंबल है ना, बोलो भाई समझी जी, तो या तो पी एक्स को ऐसे मान लो, पी एक्स एक्सिस, पी वाई को ऐसे मान लीजिए, और पी जेड को ऐसे ये समझे भाई लोग, कुछ ऐसे, समझ गए। इसको पी जेड मान लीजिए, तो क्या मान लीजिए अपने मन से, पी वाई, इसको क्या मान लिया जाए, ये इसी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब अगर ये एक्स है तो इसमें वाई और जेड आपको खाली मिलेगा, अगर वाई है तो इसमें एक्स और जेड खाली मिलेगा, जेड है तो इसमें वाई और एक्स खाली मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं? यस और ये सब आपके एक्सियल होते हैं। कैसे? Axial। देखो ये एक्सिस पे बना ना ऑर्बिटल, हाँ नहीं समझे? समझ ये गए। जो तीनों हैं वो एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल है। एक्सियल। ठीक, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा ईजी, T2G का नाम सुना होगा। हाँ, इजी एंड T2। ईजी मतलब एक्सियल, एक्सियल। मतलब एक्सिस पे बन रहा है ना। अरे भाई या तो एक्स एक्सिस बना, या तो वाई पे बना, या तो जेड पे बना। अब ऐसे आएंगे डी पे, किस पे? डी ऑर्बिटल। देखो एकदम साफ साफ लिख रहा हूँ, ऑर्बिटल मैंने सब सेल ऑर्बिटल सब क्लियर आपको बताया है। अब कंफ्यूज होंगे तो अलग मैटर। ऑर्बिटल से बड़ा क्या लिखा गया भाई? सबसेल से बड़ा सेल। अब बताओ डी के लिए एल बराबर क्या होगा? डी के लिए बराबर 2, तो एम बराबर क्या हो जाएगा फिर? एम बराबर -2 से प्लस +2। -2। यस सर बोलो भाई। यस सर अच्छा एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, जो एल बराबर हमने पढ़ा था एम बराबर -L से +L ना, वही जब फिजिक्स या मैथ में जब कहीं आएगा तो +L से -L होता है, तो +L से माइनस छोड़ो, अब इतने से काम चलाते इधर आ जाओ। ये डी ऑर्बिटल है ना तीसरा। अब एल की वैल्यू क्या है दोस्त? एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, तो वहाँ क्या था? 1। वहाँ डंबल था तो यहाँ डबल यहाँ डंबल। क्या बन जाएगा? डबल डंबल यही पहले ये समझे, डबल डंबल। डम्बल, फिर बल, बेल नहीं भाई। ठीक, एम बराबर देखो प्लस माइनस हो गया ना, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल। इतना समझ गए भाई पहले। यस सर अब डबल डंबल मान लो लघु जी, ये कैसे बन गया? दूसरा वाला मान लो। अरे 2 डंबल तो बनाओगे ना, ये छोटा सब छोटा बड़ा कैसे हो गया? और ना बनाओ। मान लो इसे थोड़ा ठीक है अब। अरे भाई मान लो एक डंबल ये हो गया और एक डंबल ये कि बड़े की ये, ठीक। इस तरह से ये होता है। इसमें देखो एक होता है dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। हो गया ना 5। यस। अब तुम एक कंफ्यूज मत होगा यार, पहली बात करना आराम से रहा करो। ठीक ठीक, अपने मन से उठा लो एक्स वाई को। किसको? एक्स वाई को बनाते तीनों ही बना लो, बनाना मत तुम, अभी देखना चुपचाप। देखो चुपचाप। 3 को पहले ऐसे बना लो। वो गाना सुने हो, काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता। यस। अब मान लो कि अब मसाला से अगर सोचोगे उसके बारे में, तो यही ना सोचोगे बार बार तेरे घर कि के काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता, जब सुबह होता तब तेरा दर्शन होता। यस। नहीं सुने हो आप शशिकांत जी? निकाल रहे हैं, सुनते नहीं सुने हो? हुए। कि रोज काश सुनते तेरे हैं। घर के सामने मेरा घर डेली होता, रोज सुबह सुबह जब सुबह होता तब दर्शन होता। नहीं सुने? आज सुनिएगा। कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे मिलेगा। मतलब कहाँ, किसको, कैसे, किस टाइप में मिलेगा? गाना देख सर्च करेंगे ये सर्च करेंगे। मतलब फील कर रहा है ना, मतलब कि जैसे मतलब फील कीजिए, जैसे कोई मसाला अगर आपको है, आप कहीं मतलब ऐसे मतलब पड़ोसी में घूम रहे हो, तो आप ये नहीं सोचिएगा काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता, जब उधर सुबह होता तब इधर सुबह होता। वही कुछ उधर चार चलता, इधर हम देख के फील करते, तो फिर डंडा लगा देते। क्यों भाई? इधर समझो तुम, इधर उसका मत सोचो, इधर देखो पहले ये क्या लिखा है? एक्स, मतलब पहले एक्स और वाई है ना। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको मिटाना चाहता हूँ और मैं वाई यहाँ बनाना चाहता हूँ, आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा जेड को साइलेंट कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा हच पच ढेर ना हो। लकुर जी ठीक। इसको वाई मान लीजिए,
और क्या बचा? उसको जेड मान लीजिए, इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा ना। इसको जेड लिख दिए दोनों को, जो जेड लिख नहीं नहीं, क्या लिखना था? वाई जेड सही है, इसको वाई। वाई यहाँ वही बना दें। बोलो भाई दोस्त। यस सर। ई वाले को मिटा देते हैं ना, वाई मिटा दिए होते हैं, इसको जेड बना देते हैं और इसको क्या बना दे? या एक्स। गाना कौन सा बताए थे? मेरे घर के सामने चल रहा है, तेरा हैं? मंदिर है। हट मंदिर है। देखो देखो, अब जो बनवाना तुम समझना। ये एक्स लिखा है ना भैया, पहला जो डंबल बनेगा वो एक्स के सामने बनेगा। ठीक, दूसरा क्या लेगा उसमें? वाई, दूसरा किस सामने बनेगा? वाई के सामने। ये याद हो जाएगा। ठीक, वो बाद अपना चीरा मारते रहना, एक एक चीज कहाँ है। अब जैसे ये देखो, ये क्या है? वायु से। पहला डंबल किसके सामने बनेगा? वाई के सामने। वाई के सामने बनेगा। दूसरा दूसरा- जेड के सामने। नहीं समझे भाई? समझ गए। तीसरा देखो, तीसरा जेड के सामने, फिर एक्स के सामने। तो मैंने सब में एक्सिस चेंज किया। नहीं समझे? समझिए। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे। क्या लिखेंगे? लाइन। ये बताइए कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सा है? वाई एक्सिस है। इस पे कोई डंबल बना है? नो सर, इस पर कोई डंबल बना नहीं है? नहीं, उस एक्सिस है कि नहीं? नहीं, तो इसका नाम देते हैं नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल। जब बच्चा गुस्सिया जाता है क्या करता है? गुस्सिया तोड़ने लगता है। सोचो, तोड़ दो। क्या बोल देंगे? टीटू जी। टीटू जी। बिट्टू जी। टीटू क्या जी। बोलिएगा? टीटू जी। बिट्टू जी नहीं, टीटू जी। टीटू जी। बड़े प्यार से लोग बोलते हैं। कोई मिक्सचर थी टीटू। हाँ, वो ध्यान लगाओगे ही नहीं लगाओगे। हैं? अभी दूठे बचाना भाई। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि अब घर के सामने घर, नहीं होना चाहिए। अब साला घर के ऊपर घर बनेगा। एकदम। इधर देखिए, अब ये थोड़ा फार्म में आ रहे हैं। देखा तो सही। ठीक है, देख लेके अब सामने से जो है बार बार पड़ोसी ताकता रहता है। ठीक है, अब इनको पता चल गया है कि जो हम जब बार आते तब अब जो हमको गया बस टाइम में कौन किसी क्या बोलते, कबूतर देखता रहता है। तो अब ये सोचे कि अब घर के ऊपर ही क्या होगा? घर बनी। हाँ, सीढ़ी एक ही होगी। नहीं, कपड़ा फैलाने वहां जाएंगे, इसमें यहाँ नहीं देखिए वो कपिल वाली कोई मूवी थी जिसका हाँ। कपड़ा गिरता तो किस किस को प्यार, का है। किस किस मतलब जैसे ये तो हाँ, मेरा हाँ, मालिक है। समझ गए। हम थे, वैसे तो ऐसे मालिक होता रहता, इधर आ जाइए। नहीं वैसे वेब सीरीज है। वेब सीरीज अरे नहीं, कपिल मूवी है। की मूवी है भाई। किस किस से प्यार करूं? हाँ, जैसे थर्ड फ्लोर से स्टार लगा second floor पे। हाँ, जो आप कन्या करेंगे वेब सीरीज में। स्टार लगा। कपिल शर्मा। यार देखो अब तुम, अब ये कहेगा अब इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक था बीबी नंबर 1, उसमें अगल बगल फ्लाइट होता है। हाँ, देख के मूवी। इसमें तो देखिए तो ये ऊपर नीचे फ्लाइट है, मतलब अब इधर उधर। नहीं है। ये पहले क्या लिखा ध्यान से देखो तुम, डी एक्स स्क्वायर। रियक्स है ना। अब ये डंबल कहाँ बनेगा? एक्स में बनेगा, और दूसरा कहाँ बनेगा? वाई में बनेगा। उसमें इसमें डिफरेंस है। एकदम। क्या डिफरेंस है? वो एक्सिस से ही बन वो गया। नॉन एक्सियल था, ये ये इसको एक्सियल। एक्सियल बोलते क्या बोलते Just हैं? एक्सियल। याद रखिएगा, एक्सियल और इजी। इजी। भाई घर के घर सामने घर बनाना थोड़ा कठान है, लेकिन घर ये के कहीं पर तो ऊपर ठीक है बनाना ना। सही है। इधर देखो इसको, पहले क्या लिखा है? जेड। काम तो ऊपर बनाना। ये देखो शशिकांत जी, इधर जेड बन गया। ऐसे समझो आप, ऐसे समझो कभी। कभी आप इधर उधर मतलब जाइएगा, कभी शोरूम में कोई आदमी देखेगा जो सूट वूट पहना हो, रेमंड वोमंड का हो, इस तरह का VIP श्री राम मुरम वाला, जैसे ऐसे मान लो इस तरह से आदमी है, सूट पहना है ना, गले में पट्टा बांधा होगा, आप लोग टाई बोलते होंगे। नहीं देखिए, एक जो बनेगा वो इस तरह से रहेगा। जैसे पहले जो कपड़े आते देखिएगा यहाँ पे वो प्लास्टिक या फाइबर का इसमें लगा था, इसको टाइट रखने के लिए। हाँ, पहले अभी भी जो हाँ, शर्ट हाँ। आते हैं मैंने देखा है, जैसे एक तो मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो ही गया, यहाँ पे लगा रहेगा इस तरह का। यस। और इसी को गांव में एक नाम आता था, बेबी सूथर बोलते थे, चुसनी बोलते थे। हाँ। बस छोटे बच्चों को दिया जाता था, हाँ। इधर भी बड़ा उधर भी बड़ा, सुतनी सही पता नहीं। जो भी मतलब आप समझ रहे हैं, मिला होगा। ठीक नहीं तो आप तो नए जमाने में सब डब्बा उब्बा लेके खेल रहे हैं, आप डब्बा। अच्छा चुसनी बोलता है। हाँ, पहले चलता था, लकड़ी का रहता था। आपको नहीं मिला होगा कोई बात नहीं, फिर से आपका सामान खुद कराइएगा। ठीक है, वो जिम्मेदारी इनको भी तो निभाने को मिलेगा ना, कभी देखा गया क्या? ठीक है भाई, तो ये उसी तरह से होता है भाई। फील कीजिएगा थोड़ा सा, मतलब 3D में नहीं बना पा रहा हूँ, बस फील करो। जैसे एक देखो, ऐसे पहले डी बना हाँ। मतलब इस तरह से, और एक जगह वो इस तरह से होगा। जैसे आपका ये गला हो गया, जैसे एक ऊपर का पोर्शन, हाँ। ये नीचे का पोर्शन, अब बीच में से टाई नहीं लगाते इस तरह से, मतलब इस तरह से। समझ गए। तो ऐसे होगा, दोनों एक ही एक्सिस पे पाया जाएगा। तो बनाना चाहे तो बना लो। ठीक। ये दो को बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल। एक बात और कह सकते हैं कि सर ये 22 सेक्टर के 45 डिग्री पे होगा।
जैसे ये बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्टर कर दीजिए 45 डिग्री पे, तो अब उतना छोड़ा पहले एक्सियल और ना नहीं ये समझ गए पहले। काश तेरे घर के सामने, मेरा घर नहीं आपका घर होता तो पता चला है किसका घर है। ना ऊपर ये साईं बाबा की बहुत फेवरेट भजन है। यस अब आप लोग उल्टा सोच रहे हैं तो अलग मैटर है, बट मैं सही चीज पढ़ाता हूँ। ठीक है, समझा नहीं कर अब आप एक बार चले जाओ शिरडी बाबा साईं बाबा, ये गाना मिली भी गए हैं एक बार, अकेले गए होंगे इसलिए नहीं समझ में आया। बाबा कर दिया। हाँ तो वहाँ माहौल नहीं बनेगा, वो अपने चक्कर पर पड़ेंगे, आप अपने माहौल में रहेंगे, वो माहौल नहीं सेट हो पाता है। होंगे सभी वो भी मिला गया। अब वही बात ना, बहुत कुछ चीजें ऐसे जो पर्सनल घूमिएगा। ठीक है, पापा से बोल दिए पापा हमारा संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, अब ये बता दीजिए। उनमें काम करते हैं। टेक्नोलॉजी से हाँ, अब ये से जो है एक सर रुक जाइए, नहीं नहीं कहाँ अभी नहीं, बनाए? अभी बनाना अबे स्टार्ट। शुरू ऐसे कलियों मिटा दी तो कलियों ना हाँ नहीं करियो। इसमें यही बात इम्पोर्टेंट है क्या कि हमेशा हम घमा के देख रहे थे बस दुआ पन्ना पड़े, जबकि सजीत ना बोल रहे थे, कोई मिटा दी। मैं क्या करूँ, मैं सुबह उठ के रोज देख लेता हूँ। हाँ, उसमें ना जैसे आप उसको मतलब जैसे स्पीड बढ़ा कर देख हाँ, लेंगे। वही मैं भी करता हूँ। एक्सट्रा करते हैं 1.75 क्या स्पीड ये क्या स्पीड हम स्पीड बहुत सही सेटअप कर दिए रहते हैं, मतलब नॉर्मल स्पीड रहता है और क्वालिटी लगभग ठीक रहता है। हाँ, स्पीड आपके फोन में आपके ऊपर रहता है, आप 1.25 करोगे तो ठीक चलेगा। ये देख लेना अपने हिसाब से कितने आप देखते हो, पहले बढ़ा देते हैं फिर कम कर देते हैं। जैसे अच्छा लगे यार। हम तो कुछ नहीं करते, रोज चैनल वो देखते हैं मतलब कौन हेडिंग किस में, कौन हेडिंग किस में है। ये रिवीजन करने का सबसे सिंपल तरीका होता है। ये भाई तुम तो जल्दी थोड़ा बना यार, गोला बनाने में 3-4 दिन ले लेंगे क्या। हाँ, अगर हेडिंग लिखिए भाई नोड, ये जो अभी आपने लिखा ना भाई DXY DYZ जो भी लिखा आपने, इसका यूज मिलेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड और डी ब्लॉक में। जो आप बना रहे ना एक्सियल नॉन एक्सियल, इसका यूज कहाँ मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डी और डी ब्लॉक में। नोड लिखिए, ये अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल ब्रैकेट लिखिएगा, अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल, अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है भाई, तो आपने ऑर्बिटल में क्या लिखा था भाई कि और 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इज, याद रखना हो सकता है कहीं लिखा होगा ZERO, यस की वैल्यू। हाँ ZER बोले समझे भाई, हाँ। कहीं लिखा रहेगा, इसमें ध्यान उसी दीजिएगा। को ध्यान देना। हाँ, वो कोने में रहेगा वो कभी पॉसिबल नहीं। नहीं है। तो इसमें लिख लो भाई, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron is 0, where the probability of finding an electron is जीरो। ठीक है भाई। लेकिन 2 टाइप्स। अब ये देखो नोट पर मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम ऐसे दिखाते हैं साइन स्क्वायर, किसे दिखाएंगे साइन स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर ऑर्बिटल होता, इलेक्ट्रॉन होता तो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। लिखना इसमें 2 टाइप। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो लिखना, रेडियल नोड, रेडियल। और आपके जो सर पढ़ाते हैं देखो उनका पहला अक्षर ये है, उनके नाम में ये नाम मिलेगा ना। अरे यहाँ से यहाँ से बस ये पकड़ो यार, पूरा ना पढ़ो। आर्यस एकदम सही। रेडियल नोड या आर्यस नोट देखा इनसे मिलो,
रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, पूरा एक बोलने ठीक है ना भाई, याद हो जाएगा। देख लेना इसमें एक लाइन, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, या फिर इसे बोलते हैं प्लानर नोड, अपने नाम को इतना बखान करते हैं किसी या किसी का नाम क्या बोल दीजिए। बोलेंगे जीआरएस में आज जाना ना तो वैसी बात, मौका तो बात उसमें चर्चा कीजिएगा कि सर ये आज आपका नाम जो है केमिस्ट्री में भी आया है। यस एक सर पढ़ा रहे थे तो बताए हैं। तो खुदा कोचिंग में करते हैं जीआरएस का जी हटाइए, हमारा ठीक है, आरएस रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, प्लानर नोड लिखिएगा। यस द डिस्टेंस where the probability of finding an electron is 0, finding an electron is 0, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो भाई, ये लिखा क्या लिखा आपका, रेडियल नोड बराबर n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस n जानते हो क्या है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या आपका एजीमुथल क्वांटम एजीमुथल नंबर। क्वांटम नंबर। और ये दूसरा लिखना भाई एंगुलर नोड, ये तो पूछ ले सुन, अब आंसर में बताइए। एंगुलर नोड वो भी मैं बता दूंगा जो आप सवाल जिस तरह का पूछ रहे थे, हाँ तो वो तो हम ठीक बता है। देंगे। बस यहाँ बस इतना लिखेंगे, यहाँ डिस्टेंस लिखाना आपने, Yes. और इसमें एंगल आ जाएगा, ठीक ना। द एंगल एट विच probability of finding an electron is probability of finding an electron is 0. Probability of finding an electron is 0. ठीक है भाई। यहाँ देखो जो एंगुलर नोड है भाई, एंगुलर नोड देखो भाई इधर सन्नी बाबू किसके बराबर होता है, सिर्फ आपने शायद यही पूछा था क्या सवाल, नहीं डबल डबल वो डी ऑर्बिटल वाला पूछा था, आप बोले डी ऑर्बिटल ना जो भी बोला था, देखो यल पे डिपेंड करेगा। हाँ यस हाँ समझ में आया। अगर यल की बात करें तो यल के बराबर उसमें कितने मिलेंगे, दो। दो एक होता है टोटल नोड, क्या होता है, दोनों को जोड़ो पहले, क्या फार्मूला भाई, n माइनस l माइनस 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। n माइनस वन ए भाई कहीं कुछ यार है तुम, कौन क्या हो गया, चंडे कोटे का गए भाई से क्या अकेले, अच्छा ठीक है, सर क्या नहीं पड़ जाए n माइनस 1 एग्जाम्पल लिख लेना दोनों में, जैसे लिख दिया गया, देखो सवाल यही आपको मुझे लग रहा ज्यादा मिलेगा, 2s 2p, ये n माइनस l माइनस 1 लगा यहाँ पे, पहले रेडियल नोट, पहले क्या निकालना है, n माइनस 0 माइनस पहले रेडियल नोट, क्या चीज, 2 माइनस 1 हो गया इसका 2 माइनस 0 माइनस 1 1 यहाँ लगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 0, एंगुलर नोट निकालो इसका, an बराबर यल, तो यस इसका है तो? 0 हो जाएगा, इसका 1 अब p है तो 1 इतना लिखो पहले, कुछ क्या हो गया आपको, एक बात और तब लिख लो, रुक जाओ, देखो नोडल प्लेन, हेडिंग क्या लिख लो, नोडल नोडल प्लेन, प्लेन, इसमें लिख लो, उसको लिख के तब लिखना ना, नहीं बस वैसे लिख लो, इसको ना लिखें नहीं रुक जाओ, नोडल प्लेन बस खाली क्या लिख लेना, एल पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा, अरे नोडल प्लेन किस पे भाई, L पे डिपेंड L पे। करेगा। अब बताओ यस के लिए एल की वैल्यू, यस के लिए एल की वैल्यू 0 तो इसमें नोडल प्लेन कितना हो गया, 0 टी के लिए बताओ 1 नोडल नोडल प्लेन प्लेन, 1 और डी के लिए बताओ, 2 ये समझ गए, लेकिन डी में एक नाम होता है डी जेड स्क्वायर, इसके लिए पूछेगा नोडल प्लेन तो जैसे एल की वैल्यू तो 2 होगी ना भाई डी के लिए, लेकिन अगर इसमें से डी में से कौन सा जेड स्क्वायर के लिए जेड स्क्वायर की बात करता है, उसमें नोडल प्लेन कितना होगा, 0 उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, नोट कर लो इसको, बस
ये देखो कंप्लीट हो गया, एक बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।